कभी सोचा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिस जगह आज एक बहुत बड़ा शहर खड़ा है वहां कल एक घना जंगल हो या शायद एक बहता हुआ दरिया। तो चलें आज वक्त के एक ऐसे ही सफर पर निकलते हैं जो हमें बदलती दुनिया के अब्दी चक्कर की एक हैरत अंगेज दास्तान सुनाता है। ये सवाल सुनने में तो अजीब लगता है ना? लेकिन ये एक ऐसी गहरी हकीकत की तरफ इशारा करता है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर भूल जाते हैं। और इसका जवाब वो छुपा है एक बहुत पुरानी कहानी में, जो एक बादशाह के तजस्सुस से शुरू होती है। तो सवाल ये है कि ये हैरत अंगेज कहानी आई कहाँ से? इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक ताकतवर बादशाह से और उसके एक ऐसे सवाल से जिसने उसे एक लापानी शख्सियत यानी हजरत खिज़र के सामने ला खड़ा किया। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक बादशाह था और उसे कहीं से खबर मिली कि उसकी सल्तनत में एक गोशा नशीन बुजुर्ग रहते हैं जिनसे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मिलने आते हैं। बादशाह को ये जानने का शदीद तजस्सुस हुआ कि इस बात में कितनी सच्चाई है। बादशाह ने उस आबिद को फौरन बुलवाया और सीधा सीधा हुक्म दे दिया कि जब हजरत खिज़र आएं तो उन्हें मेरे दरबार में लाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तो बात बहुत सीरियस थी, आबिद की जान दांव पर लग गई थी। खैर, उस बुजुर्ग की परेशानी देखकर हजरत खिज़र बादशाह से मिलने पर राजी हो गए और जब वो दरबार पहुंचे तो बादशाह ने फौरन पूछा, क्या आप ही खिज़र हैं? जवाब हाँ में मिला तो बादशाह ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, मुझे कोई ऐसी बिल्कुल ही अजीब व गरीब कहानी सुनाए जो मैंने आज तक न सुनी हो। और बस यहाँ से हजरत खिज़र ने वो कहानी सुनानी शुरू की जो हमें बताती है कि वक्त कैसे बहता है और इंसानी नज़र कितनी महदूद है। और इसका आगाज़ होता है एक ऐसे शहर से जो अपनी शान और शौकत में बेमिसाल था। हजरत खिज़र ने बताना शुरू किया कि एक ज़माने में मैं एक ऐसे शहर से गुजरा जो बहुत बड़ा था, खूबसूरत था और लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ जिंदगी ही जिंदगी थी। जब उन्होंने वहां रहने वाले एक शख्स से पूछा कि भाई ये शहर कब से आबाद है, तो उसने बड़े फख्र से जवाब दिया कि ये शहर, अरे ये तो हमेशा से यही है, हमारे बाप दादा को भी नहीं पता कि ये कब बना था। उनके लिए तो ये एक ऐसी हकीकत थी जो कभी बदल ही नहीं सकती। खैर, वक्त का पहिया घूमा, पूरे 500 साल गुजर गए और जब हजरत खिज़र दोबारा उसी जगह पहुंचे तो सब कुछ बदल चुका था। वो शानदार शहर गायब हो चुका था, उसका नामो निशान तक नहीं था। उसकी जगह अब एक घना जंगल था और वहां बस एक आदमी लकड़ियां काट रहा था। जब हजरत खिज़र ने उससे शहर के बारे में पूछा तो वो हंस पड़ा, कहने लगा, यहाँ शहर? साहब, ये जगह तो हमेशा से जंगल ही है। मेरे बाप दादा ने भी यहाँ सिर्फ दरख्त ही देखे हैं। लेकिन रुकें, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। वक्त का सफ़र तो अभी जारी था और हर 500 साल बाद वो ज़मीन एक बिल्कुल नया, एक नाकाबिले यकीन रूप धार रही थी। तो मज़ीद 500 साल गुजर गए और कुदरत ने एक बार फिर अपना रंग दिखाया। जब हज़रत खिज़र वापस आए तो जंगल गायब था। उसकी जगह अब एक बहुत बड़ा दरिया बह रहा था। लहरें शोर मचा रही थीं और किनारे पर कुछ मछेरे मछलियां पकड़ रहे थे। और जब उनसे जंगल के बारे में पूछा गया तो उनके लिए ये बात एक मजाक थी। वो कहने लगे, कैसा जंगल? यहाँ तो हमेशा से ये दरिया बहता आया है, हमारे बुजुर्गों ने भी इसे ऐसे ही देखा है। अब फिर वही हुआ। एक बार फिर 500 साल बीत गए और वक्त के इस ताकतवर खेल ने दरिया को भी नहीं बख्शा। मंजर एक बार फिर बदलने को तैयार था। इस बार जब हजरत खिज़र वहां पहुंचे तो पानी की जगह एक बहुत बड़ा खुश्क मैदान था। हर तरफ धूल उड़ रही थी और वहां बस एक आदमी अकेला टहल रहा था। जब इस शख्स से दरिया का पूछा तो उसने तो साफ इनकार कर दिया, कहने लगा, दरिया? बिल्कुल नहीं, हमने और हमारे बाप दादा ने तो यहाँ कभी पानी का एक कतरा नहीं देखा। ये जगह तो हमेशा से ऐसी ही सूखी पड़ी है। तो देखें, हर दौर का इंसान यही समझ रहा था कि जो वो देख रहा है वही असली सच्चाई है, वही हमेशा से था और हमेशा रहेगा। लेकिन कहानी अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थी, जहां ये पूरा चक्कर मुकम्मल होने वाला था। और फिर आखिरी बार वक्त का पहिया घूमा। मज़ीद 500 साल गुजरे और ये 2000 साल का साइकिल, ये चक्कर अब पूरा होने वाला था। और जो मंजर सामने आया वो वाकई हैरानकुन था। इस खुश्क मैदान की जगह एक नया शहर आबाद हो चुका था और ये शहर तो पहले वाले से भी कहीं ज्यादा बड़ा और शानदार था। और जब वहां के लोगों से पूछा गया तो जवाब वही था,
یہ شہر یہ تو ہمیشہ سے یہی ہے۔ تو اس پوری کہانی کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ایک ہی جگہ صرف 2000 سال میں شہر سے جنگل بنی، جنگل سے دریا، دریا سے میدان، اور پھر واپس ایک نئے پہلے سے بھی بڑے شہر میں بدل گئی۔ یہ وقت اور تبدیلی کا ایک ایسا چکر ہے جو کبھی نہیں رکتا۔ تو یہ صرف ایک دلچسپ کہانی نہیں ہے، نہیں، اس میں ہمارے لیے بہت گہرے سبق چھپے ہیں جو آج کی اس تیز رفتار دنیا میں شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ تو آخر اس کہانی کا اصل سبق ہے کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس دنیا میں اگر کوئی چیز مستقل ہے تو وہ ہے تبدیلی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ دوسری بات، یہ ہمیں ہماری اپنی حدود کا احساس دلاتی ہے۔ ہم سب اپنی چھوٹی سی زندگی کے دائرے میں قید ہو کر سوچتے ہیں، اور سب سے اہم، جسے ہم دائمی اور پکا سمجھتے ہیں، وہ وقت کے بڑے سمندر میں صرف ایک چھوٹی سی لہر ہے۔ تو یہ پرانی کہانی آج ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ یہ جو ہمارے بڑے بڑے شہر ہیں، ہماری یہ ٹیکنالوجی، ہمارے نظام، کیا یہ سب ہمیشہ رہیں گے؟ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں، آج سے ٹھیک 500 سال بعد اگر کوئی ہماری اس دنیا کو دیکھے گا تو اسے یہاں کیا نظر آئے گا؟